नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 अक्टूबर शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। बीजेपी ने अशोक गहलोत पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। गुरुवार को बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत राजनीतिक बैठकों में भी सरकारी स्टाफ को उपयोग में ले रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग का सीधा निर्देश है कि कोई भी मंत्री राजनीतिक काम के लिए सरकारी स्टाफ का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। चतुर्वेदी ने कहा कि 10 अक्टूबर को सीएम अशोक गहलोत अपने सचिव कुलदीप रांका को साथ लेकर सोनिया गांधी से राजनीतिक बैठक करने जाते हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी का किसी पार्टी की राजनीतिक बैठक में उपस्थित रहना चुनावों को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत हम चुनाव आयोग से करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान की भाजपा हार मान चुकी है। बयान पर तंज कसते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि वे अपनी कांग्रेस पार्टी का इतिहास देखें। क्या उन्होंने कभी सांसदों को नहीं लड़ाया? हर पार्टी की हर राज्य के लिए अपनी अलग अलग रणनीति होती है, उसके तहत भाजपा ने यह तय किया है। हमारी पार्टी का इंटरनल मामला है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, अगर प्रधानमंत्री ने राजस्थान में आकर उद्घाटन और शिलान्यास किया तो जनता को ही इसका लाभ हो रहा है। इसका मतलब है जनता को जो लाभ हो रहा है उस पर भी वे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को दूसरे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की आलोचना नहीं करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान पुलिस ने नोटिस भेजा है, जिसमें उनसे उनके बैंक खातों और वित्तीय लेन देन के बारे में जानकारी मांगी गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गुरुवार को कहा कि राजस्थान पुलिस ने नोटिस देकर बैंक खातों व वित्तीय लेन देन का विवरण मांगा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम अशोक गहलोत पर उनके खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध से काम करने का आरोप लगाया। शेखावत ने कहा कि उनके साथ यह राजनीतिक प्रतिशोध के तहत किया जा रहा है। अगर उनकी कोई छोटी सी भी गलती होती है तो सीएम अशोक गहलोत मौका नहीं चूकते हैं। भारत सरकार ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की सिक्योरिटी कैटेगरी को वाई से बढ़ाकर जेड कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को उनकी सुरक्षा का प्रभार लेने के लिए कहा है। फिलहाल जयशंकर की सुरक्षा दिल्ली पुलिस कर रही है। अब जयशंकर को सीआरपीएफ की जेड सिक्योरिटी दी जाएगी, जिसमें 24 घंटे उनके साथ लगभग 14 से 15 सशस्त्र कमांडो शिफ्ट के आधार पर सुरक्षा देंगे। सीआरपीएफ के वीआईपी सुरक्षा कवर में फिलहाल 176 लोग शामिल हैं, जिनमें गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हैं। कॉलेज और विश्वविद्यालयों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर यूजीसी की ओर से निर्धारित सूचनाएं अपलोड करनी होंगी। इनमें पाठ्यक्रम, फीस, कैलेंडर, हॉस्टल, फेलोशिप, स्कॉलरशिप व अन्य जानकारी उपलब्ध करानी होगी। शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी की वेबसाइट के लिंक भी देने होंगे। यूजीसी अध्यक्ष एम जगदीश कुमार की ओर से जारी निर्देशानुसार विद्यार्थियों, अभिभावकों को कई बार कॉलेज विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। अक्सर कॉलेज और विश्वविद्यालय की वेबसाइट अपडेट भी नहीं की जाती। बीजेपी में टिकट मांगने वालों की संख्या ज्यादा है। पीसीसी ऑफिस के बाहर तो कौवे उड़ते हैं, डिजाइन बॉक्स से कर्मचारी जहां बैठते हैं वहां फिर भी कुछ लोग दिखाई देते हैं। भाजपा में सब एकजुट हैं और इस निकम्मी और नकारा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पित हैं। यह बात केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गुरुवार को अजमेर भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। भाजपा की पहली लिस्ट के बाद उठे विरोध के सवाल पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि यह कोई विरोध नहीं, टिकट मांगना कार्यकर्ता का अधिकार है। हर कार्यकर्ता चाहता है कि उसे अवसर मिले। प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार आने वाली है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सरकारी योजनाओं के प्रचार में लगे कुछ वाहनों को बीकानेर पुलिस ने सीज कर लिया है। ये वाहन पब्लिक पार्क के पास कांग्रेस नेता रामनिवास कुकड़ा की ओर से शहर में घुमाए जा रहे थे। पुलिस ने इस मामले में आगे कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता रामनिवास कुकड़ा ने गांधी पार्क में एक कार्यक्रम रखा था। इसी दौरान 2-3 वाहन प्रचार के लिए पहुंचे। इन वाहनों को रथ की तरह तैयार किया गया और चारों तरफ सरकारी योजनाओं का प्रचार किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ स्वयं कुकड़ा का फोटो लगा हुआ था। एनसीसी निदेशालय राजस्थान के उप महानिदेशक एयर कोमोडोर सत्येंद्र शर्मा ने गुरुवार को सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ का दौरा किया। एयर कोमोडोर शर्मा चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल के पूर्व छात्र भी हैं। उनके यहां सैनिक स्कूल में पहुंचने के बाद प्रिंसिपल कर्नल अनिल देव सिंह जसरोटिया, वाइस प्रिंसिपल लेफ्टिनेंट कर्नल पारुल श्रीवास्तव और प्रशासनिक अधिकारी मेजर दीपक मलिक ने उनका स्वागत किया।
स्कूल के एनसीसी कैडेट्स ने उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। स्कूल के जनसंपर्क अधिकारी बाबूलाल शिवरान ने बताया कि गुरुवार को स्कूल के शंकर मेनन सभागार में एक विशेष सभा का आयोजन किया गया। इसमें एयर कॉमोडोर सत्येंद्र शर्मा भी शामिल हुए। उन्होंने कैडेट से बातचीत के दौरान कड़ी मेहनत से ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित किया। उदयपुर जिले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई जारी है। गुरुवार सुबह इनकम टैक्स की टीम ने शहर के घी तेल के कारोबारी के निवास पर रेड मारी। दिल्ली से आई इनकम टैक्स की टीम महालक्ष्मी ग्रुप के अशोक कोठारी के सर्व ऋतु विलास स्थित निवास सुबह पहुंची, जहां कारोबार से जुड़े विभिन्न दस्तावेज खंगाले गए। संपत्ति से जुड़े दस्तावेज सहित अन्य ठिकानों के बारे में भी जांच की जा रही है। इनकम टैक्स की टीम आय से अधिक संपत्ति का पता करने में जुटी है, वहीं निवास पर पुलिस तैनात है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 14 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच होना है। इसी बीच ऐसी खबर आ रही है जिससे फैंस थोड़े से मायूस हो सकते हैं। मौसम विभाग ने 14 और 15 अक्टूबर को अहमदाबाद शहर समेत मध्य और उत्तर गुजरात के कुछ जिलों में हल्की बारिश की आशंका जताई है। भारत पाकिस्तान समेत किसी भी लीग मैच के लिए रिजर्व डे नहीं रखा गया है। वर्ल्ड कप से ठीक पहले श्रीलंका में हुए एशिया कप में भी भारत और पाकिस्तान के बीच लीग मैच बारिश के कारण पूरा नहीं हो पाया था। उस मुकाबले में भारत की पारी ही मुमकिन हो पाई थी। पाकिस्तान टीम की बल्लेबाजी से पहले बारिश शुरू हो गई और खेल दोबारा शुरू नहीं हो सका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए आधुनिक स्काई वॉक, फ्लाईओवर और आधुनिक लॉकर्स व्यवस्था का भी उद्घाटन किया। बाद में राष्ट्रपति ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ मां वैष्णो देवी की दर्शन पूजा किया। शारदीय नवरात्र में जयपुर के शिला माता मंदिर में भक्तों की भीड़ को देखते हुए आमेर महल में 14 से 24 अक्टूबर तक हाथी सवारी बंद रहेगी। वहीं पर्यटक भी आमेर महल शाम 5:30 बजे तक ही देख पाएंगे। ऐसे में रात्रिकालीन पर्यटन भी बंद रहेगा। इसे लेकर पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की उपनिदेशक कृष्ण कांता शर्मा ने आदेश जारी किए हैं। आमेर महल अधीक्षक पंकज धरेंद्र ने बताया कि नवरात्र को देखते हुए 14 से 24 अक्टूबर तक आमेर महल शाम 5:30 बजे तक ही खुलेगा। इस दौरान हाथी सवारी भी बंद रहेगी। राजसमंद में मतदान और मतगणना प्रकोष्ठ प्रभारी एवं जिला परिषद सीईओ राहुल जैन ने 7 कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि बुधवार को राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज राजसमंद में मतदान प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान सुबह 9 बजे प्रथम पारी में पीठासीन अधिकारी के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ये कार्मिक द्वितीय पारी के प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे। इससे यह स्पष्ट हुआ कि इन कार्मिकों ने राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अवहेलना की है। जैसलमेर में गोडावण संरक्षण के लिए बनाए गए राष्ट्रीय मरु उद्यान के तहत आने वाले 463 रेवेन्यू खसरों की कुल 8,376.9156 हेक्टेयर जमीन वन विभाग को निःशुल्क अलॉट करने के आदेश हुए हैं। राजस्थान सरकार के रेवेन्यू विभाग ने अलॉटमेंट का आदेश जारी किया है। राजस्व विभाग के शासन उप सचिव की ओर से कलेक्टर को लिखे लेटर में बताया कि सम तहसील के 11 गांवों से लगती 8,377 हेक्टेयर जमीन वन विभाग को आवंटित की जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से चावल निर्यात पर रोक लगाने का असर हाड़ौती के किसानों पर भी पड़ रहा है। निर्यात नहीं होने से धान के दामों में प्रति क्विंटल 400 से 500 रुपए तक की गिरावट आ गई है। इससे किसान परेशान हैं। प्रदेश में हाड़ौती धान उत्पादन में पहले पायदान पर है। इन दिनों कोटा, बूंदी और बारां की कृषि मंडियां धान से अटी पड़ी हैं। हाड़ौती में खरीफ सीजन में 1.5 लाख हेक्टेयर से अधिक में धान की बुआई है। मंडियों में नए धान की जबरदस्त आवक शुरू हुई है। 2 दिन में 4 लाख बोरी धान मंडियों में बिकने के लिए आ गया, लेकिन निर्यातकों ने खरीद से हाथ खींच लिए। इन कारण दामों में गिरावट आई है। बूंदी के बासमती चावल के स्वाद की दुनिया कायल है। यहाँ के चावल की इराक, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात आदि में काफी मांग है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।